तो म्यूट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आपको दे रहे हैं कि आपके साथ तीन तीन डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तीन तीन डॉक्टर साहब 8:30 बजे आपके साथ अलग अलग स्क्रीन पर दिखेंगे। अच्छा, रांची से जुड़े हुए हैं? भाई अभी तुम कोई डिस्टर्ब ना ले। हाँ, ठीक है। तो तीन तीन डॉक्टर साहब आ रहे हैं। एक डॉक्टर राजीव रंजन आ रहे हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। और एक सर भी आ रहे हैं। और एक अजीत सर आ रहे हैं। अजीत सर आ रहे हैं। तो सारे सर आ रहे हैं। आप बस 8:30 बजे का इंतजार कीजिए, तब तक हम लोग कुछ कुछ बातें कर लें यहाँ पर से। और सिर्फ बातें करें, और बातें में भी ध्यान देना है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सुने, माने आप लोग ज्यादा से ज्यादा सुने। और गेस्ट जो आने वाले हैं, हाँ, एक कंगर सराय से भी लाइव हो गए हैं, बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारे बहुत जगह से लाइव हैं, अपने अपने स्थिति बात करेंगे। और थोड़ा देर में आपके साथ डॉक्टर साहब सब जुड़ने वाले हैं। 8:30 बजे उन लोग का समय दिया गया है। तब तक आप लोग एक्टिव रहिए और फटाफट आकर देखिए क्या करेंगे। बहुत सारी तीनों डॉक्टर साहब आएंगे, 3-4 आएंगे। तब तक मेरा जो स्टूडेंट फंसे हैं उन लोग को हम रिसीव कर लें, है ना? चलिए, तो कुछ मोटिवेशनल बातें होना चाहिए कि भाई हम लोग कर क्या सकते हैं घर में रह के, है ना? ये सारी बातें। देखिए, स्टडी कभी छोड़िएगा नहीं, रेगुलर स्टडी जारी रखिएगा। वैसे सर आएंगे तो बातें करवे करें। तो अभी हम लोग घर में रह के टाइम वेस्ट ना करें। बहुत अच्छा मौका है सेल्फ स्टडी का। और हम लोग जो है एक, जैसे हम पर्सनल, हम अपनी बात कर लें तो 8 बजे डेली एजुकेशन टावर चैनल पर लाइव रहते हैं। 8 बजे डेली एजुकेशन टावर चैनल पर लाइव रहते हैं। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहां पर। और बहुत सारे, अगर कोई नहीं जान रहे हैं, छूट गया, तो एजुकेशन टावर के चैनल देखिए, वहां पर पूरा रिकॉर्डिंग रखा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना? जाकर बहुत अच्छी अच्छी मैटर है। और बहुत अच्छा लगता है कि एक एक साथ 200-200 लड़के एक साथ देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और शाम होते होते हजारों हजारों लड़के देख लेते हैं मेरी वीडियो, तो बहुत अच्छी लगती है। और आप लोग इसे शेयर भी कीजिए, जो लड़के घर में बैठे हैं वो अपना मंटू, हाँ, तो ये बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है कि बहुत सारे अच्छे से पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे उसमें ऐसी चीज बताए हैं बाबू जो आप घर में नहीं यूज किए हैं। तो सॉरी, क्लास में नहीं यूज किए हैं, तो सबको बता दिए ताकि आप लोग को अभी जो बैठे हुए हैं उसमें क्लियर हो जाइए सब। तो ऐसी क्लासेस चलते रहेगी। अंग्रेजी की क्लासेज 9 बजे चलती है, और हिंदी की क्लासेस सर अपना चैनल पर दे रहे हैं, वो भी बातें आपसे कर लेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे दे रहे हैं। तब तक, है ना, थोड़ा सा आप बात कीजिए निप्पू सर से, उसके बाद कुछ मोटिवेशनल स्पीच हो जाएगा। और 8:30 बजने का इंतजार करेंगे। और 3-3 डॉक्टर साहब मेरे साथ रहेंगे, और बहुत मजा लेना है डॉक्टर साहब के साथ। मैसेज क्या कर, है ना? हाँ, हम आपके मैसेज नहीं पढ़ेंगे, पहले बोल दिए, हम आपकी मैसेज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आवाजें सुनना है आपको, ठीक है? बैठिए ना सर, वहीं से बोलेंगे, दिख रहा है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। सब लोग ठीक है ना? मॉर्निंग सर। ये लॉकडाउन का मस्ती ले ही रहे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहले अपने मोबाइल का जो स्पीकर है उसको म्यूट कर लीजिए, है? और जो कुछ पूछना रहे वहां पर अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ जी। तो लॉकडाउन में पहली बात तो ये है कि मुख्य रूप से आराम उतना नहीं करना है, ठीक है? लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि दिन भर रात भर आराम ही करना है। जितना प्रयास हो सके निरंतर स्टडी करते रहना है। सेल्फ स्टडी मुख्य स्टडी है, ठीक है? जितना आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? और अपनी सोच को कम नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि क्लास बंद है तो नहीं पढ़ें, ठीक है? ऐसा नहीं, जितना संभव हो पाए उतना पढ़िए, ठीक है? सोने का मन करे सोइए, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं छोड़ना है। अपनी सोच को हमेशा बनाए रखना है, ठीक है?
क्योंकि सोच ही आपको आगे ले जाएगा। अगर अच्छा सोच रहेगा तो अच्छा काम होगा, अगर गलत सोच रहेगा तो आपका टाइम निकलते रह जाएगा। क्योंकि अभी जो है टाइम का ही बहुत महत्व है। टाइम कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो कि हम तुम्हें दोबारा टाइम देंगे, ठीक है, ये टाइम कहता है, ठीक है। और दूसरी बात है, हम लोग कहते हैं अगर समय को नष्ट कीजिएगा तो आपको नष्ट कर देगा, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस जो आया है ये तो प्रकृति का देन ही है, ठीक है। और ऐसा मौका भी मतलब जन्मों जन्मों के बाद एक बार आता है, ठीक है। तो इसको सब मिलकर झेलना है और अच्छे से रहना है। बस जो सरकार कर रही है सोशल डिस्टेंसिंग है, और घर पर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें, म्यूट हो और गया जो कि काम ना करना है घर पर ही रहकर करें, ठीक है। म्यूट हो गया। बस यही कहना है कि आप लोग अपना सोच को नीचे नहीं करना, बोलो ठीक सुनते है। ना। इसी पर हम बोल रहे हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है यारो, सिर्फ दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे, ठीक है। और इसी पंक्ति से हम, अगर आप लोग बढ़िया से सुने होंगे तो बहुत कुछ आपको बदल जाएगा, ठीक है। संडे आज खाली बात करते घर पर ही रहिए और अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। और जो कुछ पूछना रहे तो आपके साथ 7 से 11 जो लाइव क्लास के रूप में थे, ठीक है, वहां पर आप मैसेज कर कर जो दिक्कत है आप वहाँ पूछ सकते हैं। आपको मतलब हम लोग जो है सारे टीम जो है आप लोग को हेल्प करने के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार है, ठीक है। बस आप लोग के मैसेज का इंतजार रहता है, ठीक है। और तो पंकज सर बोले कुछ। बहुत अच्छा सर। अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं अपना अमरेंद्र सर। अमरेंद्र सर आपको हाँ, रीजनिंग वाले अमरेंद्र सर 2 शब्द कुछ बोलिए, बच्चे को मोटिवेट कीजिए, बेचारा सब बोर हो रहा है घर में, याद कर रहा है आप लोग को। और फिर डॉक्टर साहब तो एवे करेंगे। अमरेंद्र सर कहाँ चले गए हैं हाँ सर? सर, लाइन पे है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोलिए, बच्चे लोग का कुछ संबोधन कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। सभी लोग को आवाज आज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सभी गुड लोग मॉर्निंग। अपने माइक म्यूट कर लें, सर को बोलने दें। सभी लोग अपना अपना सभी लोग मॉर्निंग मॉर्निंग। और अब जो है अपना माइक को कहीं ना कहीं क्या करें, बंद कर ले सबसे पहले। म्यूट कीजिए। सर। मॉर्निंग मॉर्निंग जी। आप लोग जो है आवाज जा रही है? यस सर। पंकज सर सर आया आवाज आ हुआ रहा है है, प्लीज। आप बोलिए ना। सबको म्यूट कर अच्छा दिए अच्छा, हैं, ओके ओके ओके। अब बोलते तो जाइए। आप लोग जो है इस लॉकडाउन में घर में बैठे होंगे, लेकिन केवल बैठना नहीं है, ध्यान रखेंगे जितना पढ़ाया गया है सबको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। सबसे फायदेमंद यही होगा, क्योंकि ऐसा मौका मिलता नहीं है बार बार। लेकिन हुआ क्या, अभी जो आपका ये कोरोना वायरस है, इसके चलते बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। हर एक जगह अगर देखें तो पूरा एकदम महामारी का दौर से गुजर रहा है हर एक देश, हर एक राज्य। हालांकि आपका अगर देखा जाए तो इंडिया में स्थिति बहुत अच्छा है अभी। तो करना क्या है, सबसे पहले घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। उसके बाद ही और जो है कंटिन्यू करना क्या है, जितना पढ़ाया गया है सबको प्रैक्टिस करते रहना है। और जब प्रैक्टिस में रहेंगे तब फिर आएंगे आगे। और ऐसे आपको जो है लाइव क्लास के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो ये भी आप करेंगे क्या, कम से कम 1, 2 और 3 घंटे जो मैथ चल रहे हैं आपका, बता रहा है कोरोना वायरस से आओ, इंग्लिश चल रहे हैं, आप अपना माइक म्यूट कर लेंगे। वृंद सर अपना माइक ऑन कीजिए, नीचे सेटिंग में जाके। करेंगे क्या, ये जो ठीक। है घर में रहने के साथ साथ आप लोग करेंगे क्या, लाइव क्लास का पूरा मजा लें अभी।
और हम भी बहुत जल्द प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो है रीजनिंग का भी लाइव चालू कर दिया जाए। बहुत जल्द हम भी ये प्रयास करेंगे कि इधर आपका चालू हो जाए तो बहुत अच्छे रहेंगे। और बाकी मैथ का, इंग्लिश का और हिंदी वाला भी आपका जो है लाइव क्लास बहुत जल्द चालू होने वाला है। सारे क्लास करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो भी आपके पास है उससे क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। और निरंतर अगर प्रैक्टिस में रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई चाहते हैं किन्हीं का कोई सवाल है तो बेहिचक पूछ सकते हैं। माइक को क्या करेंगे, म्यूट अनम्यूट करेंगे और सवाल पूछ सकते हैं। माइक लगा ठीक है। होगा, बिना माइक से नहीं काम चलेगा। हाँ हाँ, बिना माइक से भी होगा। मोबाइल से बोलेंगे तो डायरेक्ट आवाज रीजनिंग आएगी। हाँ रीजनिंग बोलिए। का क्लास हम लोग का मिल नहीं रहा सर। हाँ हाँ, बहुत जल्द मिलेंगे जी। अमित कुमार बोल रहे हैं। हाँ देखिए सर जो है फंसे हुए हैं, अमरेंद्र सर। प्रैक्टिस हो जाएगा ना सर। अमित जी हाँ, सुनिएगा, आपका- अमरेंद्र सर फंसे हुए हैं और शायद 20 तारीख के बाद उनको ढील मिले। म्यूट करके बोलिए ना सर। सर गुड मॉर्निंग सर। अजीत सर माइक अनम्यूट करके बोलिए ना प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। हेलो बोलू सर। हेलो हाँ हेलो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है हेलो सर। तो हेलो सुनिए, ध्यान से सुनिए। हेलो देखिए अमित कुमार, माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। अजीत सर अनम्यूट कर लिया हूँ। हाँ ठीक ठीक, बोलिए सर। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी सबको सबसे पहले घर पे रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ। और कोविड-19 से किसी भी तरह का परेशान होने का जरूरत नहीं है। बेसिकली कोविड-19, कोविड का मतलब ही है कोरोना वायरस डिजीज। 19 का मतलब फर्स्ट केस जो है दिसंबर 2019 में आया था, इसलिए इस बीमारी का नाम कोविड-19 रखा गया है। हाँ तो विद्वान कर दे पढ़ा के तो नहीं सब। तो बेसिकली हम लोग इसमें करना क्या है, दो तीन चीज बहुत याद रखना है इसमें। सबसे कौन पहले चीज? तो इस ये जो कोविड-19 है इसका कोई इलाज नहीं है। तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा इलाज वही है कि कैसे बचा जाए। उसमें करना ये है कि सबसे पहले हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन का मतलब होता है कि एक दूसरे से दूरी बना के रखें। और जब दूरी बना के रखेंगे तो होता क्या, बेसिकली कोविड-19 जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। मतलब एक दूसरे से खांसने छींकने से उसका जो ड्रॉपलेट एयर में जाता है वो कंसर्न होता है इससे डायरेक्ट। तो हम लोग ये ख्याल रखें कि एक दूरी बना के रखें। दिन भर में अपने हाथ हेलो सर। अजीत सर म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग ये ध्यान रखिए कि हम लोग बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम है तो मास्क लगा के रखें और बात करें। कोई भी आदमी, अगर ऐसा कोई आदमी है जिसको थोड़ा सा भी सर्दी खांसी, नॉर्मली फ्लू होगा, नॉर्मली इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस अगर होगा तो उसको भी बोलेंगे कि भैया मास्क लगा के मेरे से बात करो। और कम से कम मिनिमम 1 मीटर का डिस्टेंस बना के ही रखना है। ऐसे करने से हम लोग कोविड-19 को बहुत आसानी से मार सकते हैं, बचा सकते हैं उससे हम लोग। और सबसे बड़ा बात क्या होता है इसमें, अगला कर दे, अगला पैनिक नहीं होना है। हम लोग डर जाते हैं, बाप रे बाप कोविड। ये भी देखिए घबराने की जरूरत नहीं। एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स इसमें आते हैं। बेसिकली 3 चीज याद रखना। आपके आसपास कोई व्यक्ति अगर बाहर से आ रहे हो, हिस्ट्री है, तो उनका आप तुरंत अपने सामने वाले हॉस्पिटल या सदर हॉस्पिटल हो या कोई छोटा सा अस्पताल हो या आंगनबाड़ी हो या आशा दीदी है, तो उसको आप लोग जाके बताइए कि वो दिल्ली से आया है या हरियाणा से आया या बाहर से आया है। क्योंकि जिसका ट्रैवल हिस्ट्री होगा, अभी हम लोग के यहाँ कम्युनिटी लेवल पे नहीं है, सेकंड स्टेज में है।
तो ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाना नहीं, छुपाने से परेशानी हो सकती है, ये बीमारी फैल सकता है। तो उसका हिस्ट्री हम लोग को पता अगर आ गया, अगर हम गांव में हैं और हमको पता है कि वो आदमी अभी फलाना आदमी हरियाणा से आया है, तो हम लोग उसका एक जानकारी हम लोग जो है एक सामने मेरे क्लोजेस्ट जो भी हॉस्पिटल उसको जाके देंगे। इसमें सबसे बड़ा बात कहता है, अगर मान लीजिए कि कोई आपके घर में कोई आ गया है, तो आप उनको बोलिए कि क्वारंटाइन में रहने के लिए, मतलब घर पे ही अपने आप को आइसोलेट करके रखना, अलग करके रखना है। खाना है, पीना है, रहना, सब कुछ नॉर्मल ही करना है, कुछ इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक अलग सा आइसोलेशन करके रहना है, अपने आप को सबसे बना के रखना है 14 दिन कम से कम। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो डिजीज है कोविड-19 कोरोना वायरस, इसका इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि मेरे को कोविड-19 है, तो मेरे को सिम्टम आने में, माने उसका एंट्री और सिम्टम लक्षण आने में मेरे को 14 दिन लग जाएगा। तो 14 दिन के बाद ही संभावना है कि 14 दिन तक नहीं भी आ सकता है कोई लक्षण, उसके बाद आ सकता है। तो हम लोग इसी बोलते हैं होम क्वारंटाइन में रहने के लिए, ताकि अगर कोई इशू होगा तो अपने पास वो सीमित रहेगा। जी और जितना सीमित रहेगा। पंकज सर आवाज आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही है। ठीक ठीक। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस बात को हम लोग को याद रखना है और कोशिश ये करना है, 3 चीज याद रखिएगा। मास्क लगाना है, और अगर मास्क नहीं है, कोई आदमी छींक रहा है तो ऐसे ठीक कैसे अपने केहनी पे रख के छींकना है, ताकि हाथ में नहीं जाए, केहनी में आके वो रुक जाए। क्योंकि हाथ से हम लोग कोई भी चीज दरवाजा छुएंगे, केहनी से नहीं ना छुएंगे, हाथ से जाके छुएंगे, तो हाथ से हाथ को बचाना है। इसलिए बोलते हैं कि हाथ को हमेशा हर 2 घंटे पे 3 घंटे पे इसको धोना है, 20 सेकंड वाली हाथ सफाई करनी है। तो हम लोग को ये याद रखना, 3 चीज याद रखना है। हम लोग इंडियन अपने चेहरे को कम से कम दिन भर में 80-90 बार छूते हैं, तो हम लोग इससे बचे। इसका जो मोड ऑफ, ये जो वायरस है, इसका एंट्री होने का 3 चीज है, मुंह है, नाक और आंख। तो ये 3 चीज को हम लोग अपने गंदे हाथों से नहीं छुएंगे। क्या क्या चीज? मुंह, माउथ, नोज एंड आई। अगर ये 3 चीज को हम लोग बचा के रखें, साफ सुथरा से रखें, तो हम लोग इस बीमारी से विजय प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से इसको मात भी दे सकते हैं। बेसिकली बहुत आदमी ये सोच रहे हैं कि सर कोविड-19 में आखिर में होता क्या है। सिंपल सा चीज है, ये एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस देता है। 3 चीज याद रखिए इसमें, बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ। ये 3 चीज अगर है तो आप समझिए कि किसी आदमी को देखे तो उसको तुरंत आप बोलिए कि आप सामने वाला अस्पताल में चले जाइए। अब से नहीं बची पंकज सर। हाँ सर। जी सर। अब बच्चों लोग से पूछिए, किसी को कोविड-19 से कोई क्वेश्चन है तो ओपन कर दीजिए, किसी को पूछना हो तो। किन्हीं को कोई क्वेश्चन है सर से पूछना कोविड-19 से संबंधित, विशेष कुछ नहीं, तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और आपके साथ थोड़ी देर में डॉक्टर राजीव रंजन सर भी आने वाले हैं। सर जी हाँ पूछिए। सर, मुंह का मास्क लगा लेते हैं, लेकिन आँख में चश्मा लगा नहीं, आंख में लगाना कुछ नहीं, आंख को टच नहीं करना है, अपने हाथों से टच नहीं करना है। आंख तो रह गई, टच नहीं करना है। जब हम टच करेंगे हाथ से, अगर मेरा कोई काम किए वायरस इन्फेक्टेड आदमी से हाथ टच करेंगे तो अंदर जा सकता है। सुना नहीं है आप? हेलो। और कोई क्वेश्चन है किसी का? डॉक्टर राजीव रंजन सर आ गए हैं, तो प्लीज वो आएंगे सर। या डॉक्टर राजीव सर भी आ गए हैं, राजीव सर भी आ गए WHO वाले, वो भी आएंगे। और सर आप बोलिएगा सर, अजीत सर। हाँ बोलिए ना, जो भी स्टूडेंट बोलना चाह रहे बोलिए ना, सुनाई पड़ रहा है।
जी आपका लाइव कितना बजे चलेगा मैच का? 8 बजे से पंकज सर लाइव आते हैं, 9 बजे से राकेश सर लाइव आते हैं। ये सब बातें हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी सर से बात कर लीजिए। सर से और कोई क्वेश्चन अजीत सर से? वायरस से रिलेटेड किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना वायरस से संबंधित कोई क्वेश्चन है सर से पूछा जाए। अरे मेरी आवाज तो सुन क्यों रहे हैं सर? सुन रहे हैं सर, सब सुन रहे हैं। किसी को कोई क्वेश्चन लगता है नहीं है कोई भी? हेलो सर। हाँ बोलिए ना अमित जी। हाँ सर, सुनने में आ रहा है कि कोविड-19 फैल रही है सर। कस के बोलिए। सुनने में सर आ रहा है हेलो। कोविड-19 जो है भारत में फैल रही है सर, कल न्यूज़ में हो रहा था। आपकी आवाज ब्रजेश कुमार सही नहीं आ रही है, नेटवर्क पुअर है आपके पास। एक सेकंड सर। नहीं आ रहा है सर। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है सर? कोविड-19 का फुल फॉर्म कोरोना वायरस डिजीज 19। सर बता रहे हैं, सुनिए फिर से बोल दीजिए सर। फिर से सर, फिर से। हाँ बता रहे, CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज एंड 19 इज फॉर दिसंबर 19 में पहला केस आया था, इसलिए 19 लगा हुआ है। कोरोना वायरस डिजीज 19। सर राजीव रंजन सर आ रहे हैं सर, वेलकम। सब लोग उनको कोविड-19 का मतलब फुल फॉर्म। राजीव रंजन सर अभी एंट्री मारे हैं सर, वेलकम कीजिए सर को। राजीव रंजन सर आ गए हैं, वेलकम सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। राजीव रंजन सर आ गए हैं अभी। कहाँ से है? अच्छा रुको जाइए। सर का फोटो नहीं झलक रहा है। राजीव रंजन सर यदि आवाज सुन रहे हैं सर तो प्लीज सर, डॉक्टर राजीव रंजन सर, बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं सर। आप लोग अपने माइक को म्यूट रखिए प्लीज, सर आएंगे अपना अनम्यूट कर लेंगे। राजीव रंजन सर या डॉक्टर राजीव रंजन सर जो भी हैं प्लीज सर, दोनों सर होंगे, अभी दोनों सर एंट्री मारे हैं। पंकज सर कहाँ है? दोनों सर आ रहे हैं, पहले डॉक्टर साहब सुनिए, उसके बाद पंकज सर से फिर बातें होगी। पंकज सर कहाँ थी? फिर बातें होगी हाँ। पंकज सर से। सर सारे स्टूडेंट का सर म्यूट जी। कर दिए, सारे स्टूडेंट को म्यूट कर दिए सर। किसी म्यूट का कर आवाज दिए नहीं जा सर, पाएगा। स्टूडेंट जी सर, म्यूट ओके कर सर। लेता है, म्यूट कर दिए हैं। जी सर हमको ओके। राजीव सर आए लेकिन कहाँ दिख नहीं रहे हैं फिर। हमको डॉक्टर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर उनको स्क्रीन पे लाइए ना राजीव सर। हाँ राजीव सर प्लीज लाइव दिखिए, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अजीत सर आप कुछ बोलिए। राजीव सर अभी नहीं आए हैं। हाँ आ गए हैं, राजीव सर आ गए हैं, प्लीज सर राजीव सर आ गए हैं, बोलेंगे डॉक्टर राजीव रंजन सर। बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं सर, प्लीज आवाज जा रही है तो बोलेंगे सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बच्चे लोग प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लें, सर का माइक सिर्फ अनम्यूट रहेगा। सर राजीव सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया है प्लीज सर। राजीव रंजन सर अनम्यूट कर लीजिए सर, माइक अनम्यूट कीजिए सर, आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर राजीव रंजन सर माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ हो गया। हाँ सर आ रही है, बोलिए सर। हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग लॉकडाउन पीरियड में हैं, घर से बाहर नहीं निकलना है। हम लोग एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जिसका अभी कोई इलाज नहीं है, इसे कोरोना वायरस बोलते हैं, कोविड-19। ये कोरोना वायरस फैमिली का वायरस है जो सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होती है इससे। इसी
इसी फैमिली का बीमारी आप पहले भी हेलो इसी फैमिली का बीमारी पहले सार्स और मर्स, ये 2 प्रकार की बीमारी पहले चाइना और आपका अरब कंट्री में फैला था, जिसके वजह से काफी लोगों की मौत हुई थी। इसी फैमिली का कोरोना वायरस कोविड-19 है, जो कि पहला वुहान में हुआ आउटब्रेक और उसके बाद सारी दुनिया में फैल गई है। इसका भी कोई इलाज नहीं है और इसके अगेंस्ट में कोई वैक्सीन भी नहीं आया है। इसका उपाय, इससे बचने का उपाय करना पड़ेगा, हम लोग जितना उससे बच सके, क्योंकि इलाज तो है नहीं। बचने के लिए पहला जो सरकार आपको बता रही है कि लॉकडाउन में रहना, मतलब अर्थात घर में रहना है, क्योंकि ये बीमारी बड़ा कॉन्टेजियस है। कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में आप जानते होंगे। कम्युनिकेबल डिजीज का अर्थ है कि जो बीमारी, संक्रामक बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले है, उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो ये आप अगर लोगों से नहीं मिलते जुलते हैं, लोगों के संपर्क में नहीं आते हैं, तो ये इसका चेन ब्रेक होगा, जिसके वजह से ये बहुत सारे लोगों में नहीं फैल पाएगा। इसलिए लॉकडाउन जरूरी है। आप अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। दूसरी बात है कि जब आप बाहर जाते हैं, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति कहीं पर गया हो और उस जगह पे उसने सर्दी खांसी या वायरस जो है स्प्रेड किया हो, तो वो जो सब्जेक्ट होती है, बहुत टेबल है, कुर्सी है या और कोई सामान है, उस पर फैलता है। अगर आप उसको छूते हैं और अपने चेहरे को, नाक को, मुंह को या आंख को हाथ लगाते हैं, तो वायरस आपको संक्रमित कर देता है। इसलिए जब भी आप बाहर जाते हैं तो ध्यान रखिए कि बाहर का चीज ना छुएं और हाथ को हैंड वॉश करते रहना है। घर पर भी हैं तो हैंड वॉश, ऐसे भी कम्युनिकेबल डिजीज के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हैंड वॉश करें। तो रेगुलर हैंड वॉश करना है। मास्क पहन के इसलिए रहना है, अगर बाहर जाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, दूध लाने जा रहे हैं या हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आपको मास्क पहनना चाहिए। क्योंकि जो कोई संक्रमित व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आएगा तो उससे वायरस जो बाहर हवा में फैलेगी, उससे आप बच सकते हैं। मास्क बहुत प्रकार के हैं, मगर सिंपल अगर कपड़ा भी, जैसे आप मफलर हो गया या रुमाल हो गया, इस चीजों से अगर आपके पास मास्क नहीं है तो ये सिर्फ चीजों को भी आप नाक और मुंह ढक सकते हैं, जिससे कि आपको बचाव होगा। जो वायरस है वो डायरेक्ट आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये सारे बचाव के उपाय हैं और अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप लॉकडाउन में रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए, बताएंगे। यस सर। पंकज सर। हाँ, किन्हीं को कुछ पूछना है तो सिर्फ वो जो पूछेंगे वो अनम्यूट करेंगे अपनी माइक और क्वेश्चन करेंगे। आशीष जी पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, सुनने में आ रहा है कि चमगादड़ एक एक करके बोलेंगे। अरे नहीं, अमित कुमार बोल रहे हैं, अमित कुमार बोलेंगे पहले। बोलिए सर। आज आप पहले कि सर कल सर न्यूज में सर दे रहा था कि कोविड-19 जो है चमगादड़ से फैल रही है। ज़ूनोटिक डिजीज बोलते हैं, जो जानवरों से आदमी में फैल। जी जी सर। बेसिकली ये वायरस जो है, अभी तक जो चाइना ने या जो डिक्लेयर किया है साइंटिस्ट ने कि ये चमगादड़ में पहले था, और चमगादड़ खाने के वजह से हो सकता है उसे बहुत अच्छी तरह से कुक नहीं किया, पकाया नहीं गया हो, जिसके वजह से शरीर में वायरस जो है मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर गया और मनुष्य से फिर एक आदमी से दूसरे आदमी को संक्रमित करने लगा। तो अभी तक तो यही है कि चमगादड़ के द्वारा फैला है। हेलो सर। हाँ सर, आरोग्य सेतु ऐप, सर आरोग्य सेतु ऐप जो है वो सही है या नहीं? आरोग्य सेतु आपको एक असेसमेंट देता है, डिजिटल असेसमेंट है। कहने का मतलब अगर वो जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है आप सही रूप से देते हैं उसमें, हाँ, तो वो आपको बताएगा कि आपको जांच की जरूरत है नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है या नहीं, वो आपको एक रफ आइडिया देता है। दूसरी बात है कि सभी लोग अगर आरोग्य सेतु डाउनलोड करते हैं तो जो बीमार पर्सन होंगे
बीमार पर्सन अगर आपके नजदीक आएंगे तो अलर्ट करेगा आपको कि आपके नजदीक संक्रमित व्यक्ति हैं, तो आप सावधान हो जाए। हेलो सर जी। हाँ बोलिए। बोलिए सिंटू जी, पूछिए। सर जी मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, ये कोरोना वायरस जो है सर सब सिर्फ इंसान को ही होता है या जानवर में भी पाया जा सकता है? जहां तक अभी जो भी इस पे रिसर्च है वो बहुत कम है, बट एक न्यूज में ही जैसा कि आया था कि न्यूयॉर्क में आपको एक बाघ को भी इन्फेक्ट हो गया था, और ये चूंकि चमगादड़ से आया है तो जानवरों को भी होने की संभावना तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर अभी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ है कि मनुष्य से जानवर को भी फैलता है, अभी प्रूफ नहीं किया गया है। हेलो सर। हेलो सर। हाँ गौरव राज बोलिए। जी बोल रहे हैं कि सबसे पहला मतलब क्या लक्षण दिखेगा, सबसे पहला लक्षण कोविड-19 जिसको हो गया उसका पहला लक्षण? बहुत तेज बुखार होता है, खांसी होगा, सर्दी होगा, और अगर बीमारी सीवियर ग्रेड का हो, मतलब कहने का मतलब बीमारी ज्यादा सीवियर हो, तो आपको सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। अगर पहला है बुखार, सर्दी, खांसी, जैसे नॉर्मली फ्लू जो कहते हैं कि फ्लू हो गया है, सीजनल बुखार है, उसी ढंग से इसका लक्षण भी है, बट इसकी परेशानी बढ़ सकती है, सांस लेने में तकलीफ भी हो सकता है। सांस लेने में दिक्कत तो बाद में लास्ट में न होगा सर? हेलो सर जी। हाँ सिंटू कुमार बोलेंगे। सर जी मैं जो गांव में हूँ सर, यहाँ सब के लोग बोलते हैं सर कि सर मीट में सब कोरोना वायरस पाया जाता है, या क्या सही है सर? मीट मछली में सब, और चिकन, मीट, मछली और चिकन, अंडा में कोरोना वायरस ही होता है। सर दूसरी बात, इसको खा सकते हैं आप लोग। तीसरी बात है कि इसे अच्छे तरीके से पकाया होना चाहिए। सर इसका नाम सर, हेलो सर। हाँ बोलिए। इसका नाम कोविड-19 धरा सर, इसका रीजन क्या है सर कोविड-19 का? देखिए कोरोना वायरस से एक पूरी फैमिली है, उसमें बहुत सारे वायरस होते हैं। जब पहला बार इसको वायरस डिटेक्ट होता है तो एक साइंटिस्ट जो है उसको नाम देता है, जिसका कोविड-19 नाम है। तो फैमिली कोरोना जो आया है उसका फैमिली का नाम है, फैमिली से लिया गया, कोरोना फैमिली से। हेलो सर। ओके सर। चमगादड़ का जीनोम सीक्वेंस मैच करता है सर? क्या हाल है? हेलो चमगादड़, हाँ चमगादड़ का कोविड-19 का जीनोम सीक्वेंस मैच करता है सर? चमगादड़ में जो कोरोना वायरस पाया गया है और जो मनुष्य में कोरोना वायरस है, उसका 99% आपका जेनेटिक जो सीक्वेंस है वो मिलता है, इसलिए अभी तक साइंटिस्ट यही बोल रहे हैं कि वो चमगादड़ के द्वारा फैला है। हेलो सर जी। हाँ बोलिए। सर जी जो ये सरकार जो सर जी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सर जो दवा मतलब यूज किया सर, क्या मतलब वो कोरोना के लाभदायक है सर? मलेरिया की दवा है, और उससे जो अभी तक साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि उससे इम्यून पावर बढ़ता है इसमें, मगर जरूरी नहीं है, आपको उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है कि नहीं, तो उसके साइड इफेक्ट्स है, मृत्यु तक हो सकती है, इसलिए बिना डॉक्टर के सलाह के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक मलेरिया की दवा है जो नहीं लेनी चाहिए, अर्थात आम लोगों को अभी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सर मेरी आवाज जा रही है पंकज सर? बिल्कुल सर, वेलकम, बोलिए। हाइड्रोक्लोरोक्विन को लेना है जो कोविड-19 के पेशेंट के साथ जिसका संबंध है, या वो इलाज कर रहा हो या उसके साथ रह रहा हो, ऐसे नहीं लेना, वो डेंजरस है हेल्थ के। ऐसे कुछ नहीं लेना, उसी आदमी के लिए है जो या तो कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट कर रहा हो, या कोविड-19 पेशेंट के साथ संपर्क में रह रहा हो, या उसके साथ बहुत दिनों से रह रहा हो, उसको लेना चाहिए। ओके सर, ओके सर। वो नहीं लेंगे, उससे फैकल्टी उसको डेथ भी हो सकता है, बिना डॉक्टर का सलाह से नहीं लेना। हेलो सर।
हाँ बोलिए। एनी क्वेश्चन? दोनों सर उपलब्ध हैं, अजीत सर उपलब्ध हैं और डॉक्टर राजीव सर उपलब्ध हैं, दोनों सर उपलब्ध हैं। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कुछ भी अगर मन में आ रहा है तो। सर हवा में कितना देर रह सकता है कोविड-19? देखिए अभी तक जो भी न्यूज है उसके अनुसार 6 घंटे तक हवा में रह सकता है वो। अगर संक्रमित व्यक्ति कहीं गया हो हवा में 6 घंटे तक रह सकता है वो। हेलो सर, साबुन की क्वालिटी पर कोई फर्क पड़ता है सर? जैसे महंगा सस्ता है सब? बहुत ज्यादा नहीं। अब कोई भी साबुन सर सर आवाज सुन रहे हैं? राजीव रंजन सर से बोलना चाह रहे हैं। हाँ राजीव रंजन सर बोल रहे हैं, बोलिए। सुन रहे हैं सर। बोल रहे हैं सर कल शाम से सर्दी खांसी आ गया है। सर्दी खांसी बुखार किसको आ गया भाई? मैं ब्रजेश कुमार बोल रहा हूँ। ब्रजेश कुमार बोल रहे हैं। राजीव रंजन सर या और भी अजीत सर सुन रहे हैं सर? इनको अभी तक चेकअप नहीं कराया। आप ही को सिर्फ सर्दी खांसी हुआ है कि और भी घर में किसी को है? सर्दी खांसी सिर्फ आप ही को है कि घर में और किसी को है? ले लेता हूँ। हेलो आवाज नहीं आ रहा है सर। सर बोल रहे हैं, सुनिए सर्दी ध्यान खांसी से। सिर्फ आप ही को है कि और भी घर में किसी को है? नहीं कल शाम से मेरे कहने का मेरा मतलब है कि सिर्फ आपको है घर में कि और भी किन्हीं लोगों को है? नहीं किन्हीं लोग नहीं, मेरा सिर्फ मेरा। कल शाम से अभी बुखार कितना है आपको? बुखार नहीं है, सर्दी खांसी है। सिर्फ सर्दी खांसी है। तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है। हेलो हाँ सर। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। अगर सर्दी खांसी या बुखार और सांस लेने में कोई तकलीफ होती है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, मगर अभी इंतजार करना, अभी कुछ नहीं करना आपको। सर नॉर्मल फ्लू होने के बाद डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए कि नहीं? आएंगे थोड़ा टाइम लगेगा। हेलो सर राजीव सर। हाँ सर। हाँ अभी थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, कल शाम से ही आया है। अगर परेशानी आपको बढ़ता है तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए, नहीं तो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। ये कोरोना कब तक खत्म होगा सर? ये बताना मुश्किल काम है। 1 मिनट सर। स्प्रेड कम होगा उतना जल्दी खत्म होगा। सर आप भी चेक कर सकते हैं सर। कोरोना का वैक्सीन कब तक निकल सकता है? 6 महीना के बाद। ये बताना भी अभी मुश्किल काम है। हाँ बोलिए ना। बोलिए। सर कोरोना का वैक्सीन कब तक निकल सकता है? हेलो सर। हाँ बोलिए ना। सर जी वो कोरोना वायरस सर हवा के भी सहारे आ सकती है या नहीं? हवा सर हवा से भी फैल सकती है कोरोना। हेलो हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर हवा से फैल सकती है कोरोना या नहीं सर? एक फैल सकता है। अगर आप कोरोना मरीज के संपर्क में क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो हवा के द्वारा भी हो सकती है। अब जो है समय समाप्त होने वाला है। काफी देर आप लोग बात किए सर से। अब मीटिंग टाइम खत्म होने वाला है। सर बहुत कुछ बताएं, आप उसका पालन कीजिए। दोनों सर बताएं, बहुत अच्छे से बताएं, है ना? और आप लोग उसका पूरा पालन कीजिए। आशीष जी कुछ एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। आशीष जी आपके लिए समय है, जल्दी कीजिएगा। हाँ बोलिए ना, कोई भी सर से नाम लेकर बोलिए। राजीव रंजन सर से बात करनी है। हाँ बोलिए। सर मेडिसिन बता दीजिए। ये आवाज बहुत खराब आ रही है।
सर दर्द दे रहा है, मेडिसिन बता दीजिए सर। सर दर्द कर रहा है, कितना उम्र है आपका? मेरा 24 हो रहा है, 24। क्रोसिन, पैरासीटामोल, हेलो, टैबलेट जी सर। क्रोसिन आता होगा, यस सर। है ना? एक टैबलेट आपको लेना है, सर दर्द कम हो जी जाएगा। सर। ओके, थैंक यू सर। चलिए बहुत अच्छा। पंकज सर, जी सर। पंकज सर, जी निकले? जी सर, जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। ओके, बहुत सारे लोग ओके, को गुड मदद डे। मिला। थैंक यू सर, दोनों सर को बहुत बहुत थैंक यू सर। सुरक्षित रहिए और घर में रहिए। जी सर, जी सर। अजीत सर को भी थैंक यू। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। डॉक्टर थैंक यू सर, थैंक यू। निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बच्चे लोग जो अभी तक रह गए वो अब सर लोग से जो पूछना चाहते हैं बोलिए, है ना? आपके मैथ वाले सर यानी कि पंकज सर 8 बजे से लाइव होते हैं एजुकेशन टावर पर। यदि किसी को नहीं पता चलता है तो पर्सनल मैसेज करके लिंक मंगवा लें, लिंक भेज दिया जाएगा यहाँ से। और अंग्रेजी वाले सर 9 बजे और हिंदी वाले सर अपने बताएंगे कि कितने बजे आते हैं कितने बजे जाते हैं, उनको अपने पता नहीं है ना। रीजनिंग वाले सर तो डरल हैं, पुलिस रगेदा है, जखने से अंदरे हैं बेचारा, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हाँ जी है। अच्छा, एक दो दिन बाद रीजनिंग वाले सर भी आ जाएंगे, सर भी आ जाएंगे, सब सर आ जाएंगे, है ना। और बहुत अच्छा लगा, सब सर आपके साथ आए, डॉक्टर साहब सब साथ आए, बहुत खुश थे कि हम लोग रूरल एरिया में भी जाके, गांव में भी जाके समझा पा रहे हैं लाइव थ्रू। ये तो धन्यवाद है जूम का कि इतने बढ़िया सॉफ्टवेयर हम लोग के लिए दिया है। बट आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं सर हैक कर रहा है, जूम हैक नहीं कर रहा है, सिक्रेसी है, अलाउ करने का है। वो मैसेज देता है उसमें अलाउ कुछ है, उसको सोच समझ के अलाउ करना है। सोच समझ के अलाउ करेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा जूम से, टेंशन नहीं लेना है ना। और प्रयास करना है कि हम लोग मिलते जुलते रहें। संडे को क्लास लाइव बंद रहेगी, लेकिन लाइव क्लास में इस तरह से हम लोग उपस्थित रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग पढ़िए। हाँ बोलिए, कोई बोल रहे हैं? रीजनिंग का क्लास कब से चलेगा? हिंदी का, हिंदी वाला, रीजनिंग का, रीजनिंग वाला 21 तारीख को सर प्रयास करेंगे आने का, 21 तारीख को, यानी कल हम आपको मैसेज कर देंगे कि हिंदी वाला थी रीजनिंग वाले कब चल रहा है ना। और रेगुलर चलेगा, जब चलेगा तो एजुकेशन टावर पर रेगुलर चलेगा, इसके लिए कभी टेंशन नहीं लेना है ना। सर हाँ कटे नहीं, बोलिए, कैसे कर बोलिए। 5 मिनट समय बच रहा, हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं, जिनको बोलना रहेगा वो अपना माइक अनम्यूट करेंगे। अनुराग का सिग्नल बहुत खराब रहता है, अनुराग जी आपका सिग्नल बहुत खराब है, यहाँ दिखाते रहता है मेरे पास। बोल रहे हैं, जिनको बोलना है वो अनम्यूट करें अपना माइक। हाँ सर, हाँ बोलिए। बोल रहे हैं कि क्लास तक ओपन होने का संभावना है। संभावना है कि 3 तारीख को क्लास ओपन हो जाएगी। अमित जी का पहले जवाब दे दें। और यदि नहीं हुआ ये सब मेरे हाथों में नहीं है, गवर्नमेंट के हाथों में, हम लोग के भलाई के लिए किया जा रहा है और इससे पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। अन्यथा जैसा कि सर बताएं कि पूरे मानव जाति पर संकट है, इस संकट है पूरे मानव जाति पर, ये ना कि बिहार में और इंडिया में, वर्ल्ड में मानव जाति पर संकट है। आज तक ऐसा कभी देखा नहीं गया था, तीसरी विश्व युद्ध से भी ज्यादा भयावह स्थिति हो गई है ना। तो हमें इसको सोच समझ के कदम रखना है। जब तक गवर्नमेंट ना बोले खोलने के लिए हम नहीं खोलेंगे, है ना। गवर्नमेंट बोल देगी खोलने के लिए, खोलेंगे। जब तक आपकी क्लास नहीं चलेगी तब तक का फीस नहीं लगेगा, ये सब के लिए टेंशन नहीं लेना, आप आराम से घर में बैठे रहिए, है ना। आपको जब तक लाइव क्लास मिल रही है, लाइव क्लास की मजा लेते रहिए। लाइव क्लास का कोई चार्जेस नहीं, फ्री। और लाइव क्लास में वो टॉपिक दिया जाएगा जो नहीं पढ़ाए हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा, देख रहे होंगे जैसा कि लाइव। बोलिए, जो बोलना चाहते बोलिए, हेलो सर, बोलिए। अमित जी बोलिए। बोले सर फाउंडेशनल बैच है सर मैथ का। हाँ फाउंडेशन बिल्कुल शुरू चीज बता रहे हैं। अभी कितने दिन चालू हुआ है सर? लगभग 10 क्लास चल चुका है, सारे वीडियो लोड है, उसको देखिए। लोड रहेगा, वीडियो भागता नहीं है, उसको लोड रहता है, उसको देखिए। और कल फिर क्लास चलेगी, 8 बजे आ जाना है। 8:05 होते होते क्लास स्टार्ट हो जाती है, 8 बजे हम उपस्थित हो जाते हैं आपके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, और अगर किसी को लिंक ना पता चले तो पर्सनल मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, वहां पर से लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर तुम लोग के पास होगा 9801509244। यूट्यूब पर है सर? हाँ यूट्यूब पर एजुकेशन टावर। हाँ जी सर। और बाकी मैथ बिहार पर भी कुछ मैथ्स दे रहे हैं, वहाँ रिकॉर्डिंग दिया जा रहा है, यहाँ पर लाइव दिया जा रहा है। सुनिए ना सर, चलिए
बहुत अच्छा। हेलो सर सर। लोग से कुछ बातें कर ली सर। जीके जीएस का क्लास जो है लाइव वो आएगा, लेकिन हमारे जो सर हैं जीके जीएस वाले वो पटना में ही फंसे हुए हैं। तो पटना से जब वो यहाँ आ पाएंगे या तो हम लोग कोशिश करेंगे पटना से उनको लिंक करने का। अगर लिंक हो जाएगा तो इन फ्यूचर मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ वो आएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं, हम लोग प्रयासरत हैं, हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं उनका भी क्लास चालू करने का। और बोलिए हिंदी वाला क्लास सर। हाँ, हिंदी वाले सर कल नहीं परसों चालू करेंगे, दीजिए उनसे बात कर लीजिए, सर बता देंगे आपको सारे डिटेल्स। हिंदी बोलिए। इसका कुछ छोटा रोल होना चाहिए जो मतलब हाँ जी, क्या सर पूछना पूछ है? रहे थे हिंदी का क्लास कब से चालू करो होगा सर? बस 1-2 दिन और वेट कीजिए, यस सर। लगभग मंगल बुध से स्टार्ट हो जाएगा हिंदी। सर ठीक है। सुनिए सर। हाँ जी। बोल रहे सर जो लड़का बिहार से में रूम लिया उसका भी पैसा लगेगा रूम रेंट? उसका रूम रेंट लगेगा सर कि माफ हो देखिए जाएगा? जहाँ रूम रेंट की बात है तो वो तो आपके जो रूम दिए वो या तो प्रशासन डिसाइड करेगी, हम सभी कैसे इस पर कुछ भी मैटर रख सकते हैं। इसलिए आप इस मैटर के लिए आप वेट करें प्रशासन क्या आपको देती है, और या फिर आपके जो मकान मालिक है वो आपको क्या रियायत देता है, उन दोनों पर डिपेंड करता है। इस सब चीजों में हम लोगों का कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता। हम लोग भी एक तरह से रेंटर है, हम लोग भी चाहेंगे कि आपका जैसे है ना रूम रेंट माफ हो जाए तो हमारा भी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कोऑपरेट करेंगे, पर एट लास्ट डिसीजन प्रशासन का या तो आपके मकान मालिक का होगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जी हाँ, कोई और प्रश्न है तो बोलिए। सभी सब मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग जी, मेरी तरफ से भी सर को गुड मॉर्निंग। आपका पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा जी, बहुत और अच्छा, थैंक यू। इसी तरह से लाइफ चलता है तो मैं देखती होंगी। एक्चुअली मैं रांची बोल रही हूँ, जी अच्छा, बहुत अच्छा। झारखंड से। रांची से झारखंड। सर आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है, बहुत अच्छा। एक बार और बोलें, क्या बोल रहे थे? सर मैं रांची से बोल रही हूँ और आप लोग का लाइव क्लास अच्छा लगा है, मैं ज्वाइन की हूँ और आप सर का पढ़ाई अच्छा लग रहा है। इस तरह से रहे तो मैं आस करूँगी। एक्चुअली जॉब थी हूँ, ज्यादा नहीं दे पाती हूँ पढ़ाई, चलिए ओके, जो बहुत अभी अच्छा, लॉकडाउन थैंक के यू। समय रहा, जो लॉकडाउन के समय रहा मैं उसे कर रही हूँ। ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू है ना। आपने इतना अच्छा हम लोग का रेफरेंस किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह से आगे भी क्लास आप स्टार्ट रहेगा, लाइव क्लासेस, और मैं चाहूंगा कि आप जो है फुल्ली इसका लाभ प्राप्त करें, यानी आप इसका एडवांटेज लें और कंटिन्यू अपना स्टडी जारी रखें। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमारे जो एजुकेशन टावर का व्हाट्सएप है उस पर आप मैसेज देकर भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकती हैं। ओके, सभी बच्चे का हेलो सर, पंकज सर। अनम्यूट कर रहे हैं सर। सभी बच्चे का सर, अनम्यूट कर रहे हैं माइक, है ना? 1 मिनट सर। ठीक है, तो हेलो सर। मीटिंग को अब स्टॉप किया जा रहा है। मीटिंग को स्टॉप किया जा रहा है आज के लिए इतना ही। कल हम लोग 8 बजे 9 बजे 10 बजे इस तरह से मिलते रहेंगे, ठीक है। जिनको किसी को अगर क्या कहता है लिंक ना मिले व्हाट्सएप का, सॉरी यूट्यूब का, वो पर्सनल मैसेज करेंगे, उनको लिंक भेज दिया जाएगा। और मन से पढ़िए, घर में बैठे हैं, फ्री मिल रहा है तो फ्री बढ़िया से पढ़िए। ये आपके हाँ बोलिए। रेडी है पढ़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू। पंकज सर